Dear students, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your bio teacher, Ms. Tasleem. Today I am teaching you biological problem number 2. How is plasmodium transmitted to human beings? For grade 9. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि प्लाज्मोडियम किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है काम किया, जैसे कि पिछले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में कि व्हाट इज़ द काजेस ऑफ मलेरिया, ठीक है, उस पर भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था। उनके हाइपोथेसिस जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके मुताबिक उन्होंने उस मसले को हल किया था। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, के एक इंसान में प्लाज्मोडियम किस तरह से इंटर होता है। क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने कहा था कि जो मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। तो अब यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम आया कहाँ से है, किसके थ्रू होता है, इसका वेक्टर क्या है, ये जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, अपने ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो है AFK किंग, ठीक है। इसने सबसे पहले जो काम किया AFK किंग ने 1883 में, ठीक है, 1883 में काम किया। ये एक अमेरिकन फिजिशियन था। इसने अपने 20 ऑब्जर्वेशंस बताए। आपकी बुक में जो है सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन है इसके, ठीक है। आपकी बुक में क्या है, इसके सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो लोग जो ओपन प्लेसेस में सोते हैं, ठीक है, कमरे से बाहर सोते हैं, उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इनडोर्स सोते हैं या कमरों में सोते हैं या खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं। उन लोगों में मलेरिया कम होता है, कम होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो लोग जो धुएँ के करीब सोते हैं, ठीक है, या धुएँ में सोते हैं, तो उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इसके बग़ैर सोते हैं, क्योंकि धुएँ की वजह से जो होते हैं मॉस्किटोज़, उनकी डेथ होती है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी कि वो लोग जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं या मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं, उन लोगों में भी मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसने सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया। इसकी ऑब्जर्वेशन थी क्या थी कि वो लोग जो इंडोर्स होते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत आउटडोर्स के, या वो लोग जो स्मोक के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो स्मोकी एरिया में नहीं सोते। इसके अलावा जो वो लोग जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं उनमें भी मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ये जो थी, जब ये सारी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हो गई तो इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे इन्होंने क्या बनाए, हाइपोथेसिस बनाए, ठीक है। जब ये सारी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हो गई तो इसके बाद हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस में बताया गया कि मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम, यानी मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर है। मॉस्किटो की वजह से जो है प्लाज्मोडियम फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। जब ये हाइपोथेसिस बनाई गई तो इसके बाद इसी बेसिस पे इसकी डिडक्शन की गई। डिडक्शन क्या था, हमने पहले भी बताया था कि उसमें जब डिडक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसमें इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल होता है। जब हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है कि मॉस्किटो ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम, तो इफ़ मॉस्किटो ट्रांसमिटेड प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। अगर जो है मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को फैलाने का ज़रिया है, ट्रांसमिट करने का ज़रिया है, तो क्या होना चाहिए, ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ में भी होना चाहिए। इसके बाद इस पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने किया, एक और साइंटिस्ट था रोनाल्ड रोज़, ठीक है। इसने जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया और किस पे किया, सबसे पहले स्पैरो पे किया, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जो हैं
क्या करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इंसानों पे नहीं करते, क्योंकि इंसानों के मरने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो बर्ड्स पे किया जाता है। तो रोनाल्ड रोज ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया, स्पैरो पे किया। अब इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि इन्फेक्टेड जो हैं इन मॉस्कीटो या एनाफिलिस जो मॉस्कीटो है उसको छोड़ा कि वो बाइट करे एक स्पैरो को, और वो स्पैरो क्या था, वो हेल्दी स्पैरो था। ठीक है, तो जब एनाफिलिस को देखा, स्पैरो को देखा गया तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो है उसने जब काटा, उसके बाद जब स्पैरो को देखा गया तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। इसके बाद दोबारा जो है एनाफिलिस, हेल्दी एनाफिलिस को छोड़ा गया ताकि वो उस इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करे। ठीक है, तो वो उसको क्या करे, स्पैरो को बाइट करे। तो जब स्पैरो को बाइट किया तो देखा, जब उन एनाफिलिस को देखा गया तो उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। इसके बाद क्या किया गया कि ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पे किया गया। इंसानों में सबसे पहले क्या किया गया कि जो इन्फेक्टेड स्पैरो है उससे एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया। ठीक है, जब देखा तो उसके रेड ब्लड सेल में वो प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, अब दोबारा से एक दूसरा हेल्दी एनाफिलिस को उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करवाया गया। तो जब देखा तो उस जो है एनाफिलिस है वो भी इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हुआ उस एनाफिलिस में, जो हेल्दी एनाफिलिस है उसमें ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसके ज़रिए फैलता है, मॉस्कीटो के ज़रिए, या इसका जो वेक्टर होता है वो क्या है, मॉस्कीटो है। अब ये किस तरीके से होता है कि जब एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो होता है, जब वो हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके जो है प्लाज्मोडियम को उसमें ट्रांसफ़र करता है। किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है कि जो जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड एनाफिलिस होता है उस प्लाज्मोडियम को लेता है, जब वो उसके स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक के वॉल के साथ वो डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद वो वापस उसके स्लेवरी ग्लैंड तक पहुंचता है, और स्लेवरी ग्लैंड में स्लाइवा के ज़रिए जब वो हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो उस प्लाज्मोडियम को उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से एनाफिलिस जो होता है वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को फैलाता है, एक शख्स से ट्रांसमिट करता है एक शख्स से दूसरे शख्स को, हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि जो मॉस्कीटो होते हैं वो मेन काज होते हैं प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन में, या प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। ये जो था ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसमें हम आपको समझाएंगे। थैंक्स।